पाकिस्तान वर्सेस जिम्बाब्वे का पहला टी20 खत्म हो चुका है और पाकिस्तान ने बासानी ये मैच जिम्बाब्वे को हरा दिया। और अगर हम पहले मैं आपको स्कोर कार्ड बताता हूँ, फिर इस पर बात करते हैं डिटेल में कि किस तरह का मैच किया। पाकिस्तान ने टॉस जीता और पहले बैटिंग की और पहले लग रहा था कि सलमान शायद ओपन करेंगे साइम के साथ, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उमैर यूसुफ ने ओपन की साइम के साथ। सो ठीक था, बस मतलब इतना कोई लंबी दोनों कोई भी इनिंग नहीं खेल सका। साइम ने भी 24 किया 18 बॉलों पे, दो चौके एक छक्का लगाया। और उमैर यूसुफ ने 16 किया 13 बॉलों पे, एक चौका एक छक्का लगाया। और बड़े और तरीके से आई थिंक वो आउट हुए। और उसके बाद फिर उस्मान खान वन डाउन आए। मुझे लगा था कि वन डाउन शायद सलमान आ जाएंगे, लेकिन उस्मान खान आए वन डाउन। और उन्होंने 39 किया 30 बॉलों पे। शुरू में उनका स्ट्राइक रेट बेहतर था, फिर रन बॉल वो आ गए, फिर उन्होंने सेकंड लास्ट बॉल पे एक छक्का लगाया और फिर वो आउट हो गए। सो बाद में इसमें डिटेल में बात करते हैं, लेकिन उसके बाद फिर सलमान आ गया। सलमान आगा की इनिंग मुझे समझ नहीं आई कि सलमान टी20 में 4 नंबर पे क्यों खेल रहा है। अगर इसने आना था या तो ओपनर आना था या वन डाउन आना था, क्योंकि उस्मान तो पहले 4 नंबर पे खेलता रहा। सो सलमान ने इनिंग बहुत ही गंदी खेली और जब से ये कैप्टन बना है आई थिंक इस पे हमने ना एक्स्ट्रा प्रेशर डाल दी है कि अच्छा भला ये टेस्ट में और वनडे में चल रहा था सही तरह से लोअर मिडिल ऑर्डर में। और ये एक एक्स्ट्रा प्रेशर इस पर पड़ गया और उसके बाद इसकी कोई परफॉर्मेंस नहीं है जब से ये कैप्टन इसको अनाउंस किया हमने। तैयब ताहिर अब खेल रहा था 5वें नंबर पे और इसने वहाँ पे भी अपने आप को जस्टिफाई करवाया कि मैं यहाँ पे भी खेल सकता हूँ। 39 उसने किया 25 बॉलों पे और आखिरी 2 ओवर्स में अगर हम स्कोर ना करते तो शायद हमारा 150 भी ना होता जो सूरत हाल हमारी चल रही थी। इरफान ने किया 27-15 बॉलों पे। अब ये इरफान का 27-15 बॉलों पे बहुत अच्छा लग रहा है, बट ये इनिंग जिस तरह की थी ना, इसमें 3 चौके हैं सिर्फ, यानी कि 12 रन बाउंड्री से आए हैं और इसने तकरीबन आखिरी 2-3 ओवर्स खेले। सो इसमें देखने वाली बात यह है कि अब मुझे ना यहाँ पे कॉम्बिनेशन समझ नहीं आ रहा कि फॉर एग्जाम्पल आप ये देखें उमैर, फिर साइम आता है नीचे, उसका होता है कि वो चलेगा तो फिर वो सेट होने में वो भी टाइम लेता है। उमैर कोशिश कर रहा था लेकिन वो बड़ी अजीब सी शॉट्स वो मारता है, बड़ा इम्प्रोवाइज करता है बहुत ज़्यादा। उसकी मैंने एक दो इनिंग्स उससे पहले देखी थी, इमर्जिंग में भी आई थिंक उसने इनिंग खेली थी। उसके बाद उस्मान खान तीसरे नंबर पे आ जाएगा, जो कि मुझे लगता है उसको चौथे नंबर पे आ जाना चाहिए था, सलमान को ऊपर आना चाहिए था अगर वो टीम में खेल रहा था तो। सो पहले जो इन्होंने प्लेइंग 11 अनाउंस की थी उसमें जो नज़र आ रहा था वो सलमान एज एन ओपनर था। तो पता नहीं अब, क्योंकि सलमान यहाँ पे वन डाउन नहीं खेल सकता। अब सलमान चौथे नंबर पे आ रहा है और सलमान ने इनिंग जो खेली है 19 बॉलों में 13 की है, 68 का स्ट्राइक रेट है। सो ये आई थिंक ये बड़ी अलार्मिंग चीज़ है पाकिस्तान के लिए। और हमने जिस तरह की बैटिंग की है ना वो कोई इतनी अच्छी है नहीं। शुरू में पावर प्ले में तो हमने 50 कर लिया था, लेकिन उसमें भी हमने एक दो ओवर बड़े बुरे खेले थे पावर प्ले में। अब तैयब ताहिर का 39 आप 25 बॉलों पे निकाल दें अगर, और ये मैं आपको बता दूं तैयब जो है ना वो आई थिंक, पता नहीं मुझे इनको पता है कि नहीं पता, लेकिन वो वनडे में खेला है, वो यहाँ पे खेला है, उसने अपने आप को प्रूव किया है। और वो जिस तरह से वो खेला है ना, ये लंबी इनिंग खेल सकता है। ये हम इससे बहुत कम काम ले रहे हैं इसको। ये वनडे में इसको पहले तो मेरे ख्याल से 4 नंबर में इसको खेलना चाहिए। अब फिर उस्मान कहाँ पे जाएगा। सो ये सारी अभी कॉम्बिनेशन कोई समझ नहीं आ रहा। और इसके बाद इरफान खान का मुझे समझ नहीं आ रहा कि इरफान खान से हमने काम क्या लेना है। मुझे या तो ये इन्होंने कॉन्फ्रेंस में कभी किसी ने कोई बताया कि इरफान खान का काम क्या है, टीम में रोल क्या है। इसने एंड में आके हिटें करनी है, हार्ड हिटिंग करनी है, कि इसने पूरी इनिंग खेलनी है। अब आप कह रहे हैं कि छठे नंबर का बैट्समैन आ रहा है आखिरी 2-3 ओवरों में, और इरफान ने किसी मैच में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी आई थिंक खेला था, कोई ऐसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उसने हार्ड हिटिंग की नहीं है। इसकी एक इनिंग जो मुझे याद आती है वो चैंपियंस कप में इसका 100 था। और उसमें जो ये जिस तरह से खेलता है ना, मैंने जो इसकी इनिंग देखी है वो पहले शुरू में अपनी इनिंग को बिल्ड करता है, उसके बाद जब ये सेट होता है फिर मारता है जाके, ये आते ही मारना शुरू नहीं कर देता। अब तैयब की जो बात है ना, अब तैयब इम्प्रोवाइज करता है, उसकी जिस तरह का उसका खेलने का तरीका है, इसीलिए वो शुरू में मतलब उसका स्ट्राइक रेट आपको कम होता हुआ नजर नहीं आएगा। सो वो इसी वजह से, वो उसका स्टाइल खेलने की स्टाइल की वजह से, लेकिन वो बहुत नीचे खेल रहा है यहाँ पे अभी। उसे इससे बेहतर हम काम उससे ले सकते हैं, लेकिन इसका कंपटीशन अभी कुछ समझ नहीं आ रहा। एटलीस्ट हमने 165 कर लिया और मुझे समझ नहीं है कि हमारे 4 आउट थे।
अभी नीचे देखें आप, जहां दाऊद खान पड़ा था जो कि बैटिंग कर लेता है, अब्बास अफरीदी को हम एक मैच में देख चुके हैं ऑस्ट्रेलिया में भी कि वो भी बैटिंग कर, अब ये दो बैट्समैन थे और ये काफी देर से 4 आउट ही थे। हमें तकरीबन 13-14 ओवर से मारना शुरू कर देना चाहिए था। हमने विकेटें ये कहाँ पे लेके जानी है। वो तो ठीक है कि तैयब एक अच्छी इनिंग खेल गया है, इरफान की भी डिसेंट हुई इनिंग, लेकिन अभी यहाँ पे कॉम्बिनेशन ना कुछ समझ आ नहीं रहा। और यहाँ पे अगर एक प्लेयर का नाम लेना हो तो वो सलमान है कि जिसकी जगह बन ही नहीं रही यहाँ पे। उस्मान की भी इनिंग कोई इतनी अच्छी नहीं थी, वो पहले डॉट्स इतनी ज़्यादा खेल रहा था, फिर उसके बाद इंटेंट नज़र आता था, तो फिर उसके बाद डॉट्स इतनी ज़्यादा। सो आई थिंक ये थोड़ी सी अलार्मिंग हमारे लिए चीज़ है कि T20 क्रिकेट हम अच्छी खेल नहीं रही यहाँ पे। आई थिंक जब इंडिया आई थी तो इंडिया ने यहाँ पे उनके हाई स्कोर मैचेस हुए थे सारे, और हम अभी भी वो 150 के राउंड अबाउट वाली क्रिकेट खेल रहे हैं। और सिर्फ एक अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ पे नए प्लेयर्स आपको नजर आ रहे हैं, दैट्स इट। और कोई अच्छी बात नहीं है। कॉम्बिनेशन ये कोई इतना खास नहीं है अभी, ये कॉम्बिनेशन अभी समझ से बाहर है। कॉम्बिनेशन हम मेन मैचेस में ऐसे निकाल नहीं सकते। अब वो T20 में देखने वाला होगा कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो T20 हमने खेलने उसमें हम क्या उतारते हैं, सलमान, बाबर और रिजवान तीनों खेल लेंगे। इस तरह खेलने का मेरी समझ से बाहर है। सो मेरे ख्याल से मैक्सिमम भी अगर आपने किंग्स में अब रिजवान उसमें कैप्टन होगा तो बाबर खेल सकते हैं। बाबर, अगर मैं इन सब की बात करूँ ना तो मुझे लगता है कि बाबर एक ऐसा प्लेयर है कि जो कि हो सकता है। उसकी वजह यह है कि वो टेक्निकली इन सबसे बहुत स्ट्रॉन्ग है। बड़ी सीधी सी बात है, लोग उसके स्ट्राइक रेट की बात करते हैं, हम असल में समझते हैं कि स्ट्राइक रेट का मतलब ये होता है कि स्लॉगिंग करनी है, ये सिर्फ चौके छक्के मारो, ऐसा होता नहीं है जनरली। तो अब यहाँ पे अब कॉम्बिनेशन असल में सही ढूंढना वो इस वक्त आई थिंक इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, वनडे में भी और यहाँ पे भी, कि क्योंकि अब वनडे में भी अब हमें टीम अपनी देखनी पड़ेगी कि हमें क्या टीम लेके चलनी है। यार उसके बाद हमने 165 कर दिया, 4 आउट थे हमारे। और उसके बाद अगर जिम्बाब्वे की तरफ से देखें तो सिकंदर रजा, यार इस बंदे ने ना, ये मैं मुझे समझ नहीं आती कि कोई ऐसा पाकिस्तानी मिल जाता है जो पाकिस्तान को तंग कर रहा होता है। उसने 4 ओवर किए और 14 रन दिए, 1 आउट किया उसने। सो वो इसके ओवर अजाब हुए हुए थे खेलना। और बाकी अगर देखें तो डिसेंट बॉलिंग की है सबने, कोई इतनी मतलब अजीब फील्डिंग मुझे इनकी समझ नहीं आई जिम्बाब्वे की कैसी थी, बहुत ही अजीब थी। और फील्डिंग की वजह से हमें बहुत रन मिले हैं। नागरवान ने जो कि आई थिंक वनडे सीरीज में इन्होंने अच्छी बॉलिंग की थी, 4 ओवर में उन्होंने 41 दिया। ब्लेसिंग मुजरबानी ने, जो कि इनके आई थिंक मेन बॉलर हैं और ये बड़ी अच्छी बॉलिंग करते थे, लेकिन आज इन्होंने बिल्कुल अच्छी बॉलिंग नहीं की, इन्होंने भी 41 रन दिए। उसके बाद ट्रेवर वांडू है, अब वो भी इंजर्ड हो गए थे, उन्होंने भी 1 ओवर अभी करना था, 2 ओवर में उन्होंने 14 रन दिए। सिकंदर ने 4 ओवरों में 14 रन दिए, जिसकी वजह से ये टोटल यहाँ तक ही रहा, वरना आई थिंक ये बेहतर हो सकता था। पाकिस्तान में अब इसमें सारी चीज़ें आती हैं। एक तो कह सकते हैं कि शायद बैटिंग उस तरह से बिल्कुल फ्लैट विकेटें नहीं होती। अब उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि यहाँ पे क्रिकेट भी इतनी, जिम्बाब्वे इतनी क्रिकेट खेलता नहीं है। अब ग्राउंड को भी आप अगर देखते हैं ना, ग्राउंड पे जब बॉल लगता था तो ग्राउंड से मिट्टी होके आती थी। सो वो भी कोई इतनी अच्छी ग्राउंड्स नहीं है, इतने अच्छी विकेटें नहीं है कि जहाँ पे होता है कि आपको पता नहीं चलता कि जहाँ पे बॉल नीचे रह जाती है एकदम बाउंस काट जाता है बॉल। सो वो आई थिंक उस तरह से पता इतना कुछ चलता नहीं है। उसके बाद मशक अज्जा ने, अब इसने ये जिस तरह की बॉलिंग कर रहा था ना, वो एक बात होती है ना, एक मैं चीज़ हमेशा कहता हूँ कि अच्छे बॉलर को मारना ना आसान होता है, उसको खेलना आसान होता है। और जो अच्छा बॉलर होता नहीं ना, वो प्रिडिक्टेबल नहीं होता, उसका पता नहीं होता वो क्या करेगा, तो इसलिए उसको मारना बैट्समैन के लिए कोई इतना आसान होता नहीं है। उसके बाद ये रियान बर्ड है, ये थे क्या कहते हैं, लेग स्पिनर थे। इन्होंने भी डिसेंट बॉलिंग की, 3 ओवरों में 27 दिया, 1 ओवर इनका बुरा चला गया था जिसकी वजह से इनकी जो इकॉनमी है वो ख़राब हुई। लेकिन आई थिंक इन्होंने डिसेंट बॉलिंग ये कर रहे थे। अब ये पहले भी खेलते थे, ये आई थिंक इन्होंने काफ़ी लंबा इनका ब्रेक था और ये अपनी फिटनेस पे बहुत काम करके आए थे। लेकिन आई थिंक जिम्बाब्वे की फिटनेस को इतनी खास, फिटनेस की बात कर रहा हूँ मैं, फील्डिंग को इतनी खास थी नहीं, फील्डिंग ने बहुत रन दिए आई थिंक, और 3-4 आई थिंक मैंने देखा कि रनआउट बचे जो कि सीधे सीधे रनआउट थे, और फील्डिंग की वजह से हमें बहुत रन मिले। उसके बाद क्या कहते हैं, जब ये इरफान और तैयब एंड में खेल रहे थे और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ रनिंग थी, उससे पहले जो सलमान और उस्मान रनिंग कर रहे थे वो उस वक्त रनिंग बिटवीन द विकेट बहुत ही गंदी थी। उस्मान आई थिंक मुझे याद है कि हमने 2-2 जहाँ पे रन थे वहाँ पे 1-1 लिए कई दफ़ा, और आगाज 1-2 दफ़ा रन आउट होते हुए बचे।
सो आई थिंक वो आगा पे तो प्रेशर वो बिल्कुल सीधा सीधा नजर आ रहा है। उसके बाद जब जिम्बाब्वे बैटिंग के लिए आई, अब हमने वहाँ पे 2 आउट तो जल्दी से किए, अब्रार ने 1 ओवर में 2 आउट किए, लेकिन उसके बाद एकदम 8 ओवरों में जिम्बाब्वे का 77 था आई थिंक, 77-80 था आई थिंक। और वहाँ पे मरुमानी उसने पिच किया 20 बॉलों में, 4 चौके 1 छक्का उसने लगाया। उसके बाद सिकंदर रजा फिर बैटिंग में भी आ गया, उसने बॉलिंग बड़ी अच्छी की थी, अब उसने भी 39 किया 28 बॉलों में। सो यहाँ पे आप ये चीज़ें देखें ना कि वहाँ पे इस वक्त लग रहा था कि चेजेबल है टोटल। और उस वक्त एक टाइम पे तो ये था कि 50 बॉलों में 74 चाहिए था और 4 आउट थे आई थिंक जिम्बाब्वे के। लेकिन उसके बाद खैर आउट किए पाकिस्तान ने और बॉलर्स की तरफ से भी अच्छी बॉलिंग हुई। उसके बाद खैर कोई स्टैंड हुआ नहीं, कोलैप्स हुआ, फिर 108 पे टीम ऑल आउट हो गई 16वें ओवर में। अब्रार की बात करें, अब्रार ने 3 आउट किए, चौथा ओवर ओपना कर रहे थे, 28 रन दिए। अभी इनकी मैं पहले भी बात कर चुका हूँ कि ये शॉर्ट फॉर्मेट में ये काम आ सकते हैं, बट आई थिंक वो हमें एक इनिंग मिली हुई है इनकी इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में। सो हम समझते हैं हमने इनको टेस्ट में बहुत मौके दिए हैं। मुझे लगता है कि ये T20 और मे बी T20 में ज़्यादातर और अच्छी टीमों के खिलाफ T20 में मैं कहूँगा, लेकिन वनडे में भी खेल सकते हैं। लेकिन आई थिंक मुझे लगता है कि अभी हमें यहाँ पे 2-3 स्पिनर्स नज़र आ रहे हैं अच्छे, जो कि हम पहले बात कर रहे थे कि स्पिनर्स है ही नहीं। जहांदार खान को उसको मार अच्छी भली पड़ी है और उसका आई थिंक दूसरा ओवर तो बहुत ही बुरा गया था। जहांदार खान ने 3 ओवरों में 31 दिए, 1 आउट भी उसने कर दिया था। हारिस रऊफ ने 2 आउट किए 3 ओवरों में 17। सो उसके बाद अब्बास अफरीदी ने 2 ओवरों में 12 रन दिए, आउट उन्होंने कोई नहीं किया। उसके बाद सुफियान मुकीम ने अच्छी बॉलिंग की, 4 ओवरों में 20 रन दे के 3 आउट किए। सुफियान अच्छी बॉलिंग कर रहा था। अब यहाँ पे हमें कुछ स्पिनर्स नजर आए, जिस तरह फैसल लखनऊ हमें नजर आया था, और यहाँ पे अब सुफियान भी अच्छी बॉलिंग कर रहा है, बराड़ भी अच्छी बॉलिंग कर रहा है। सो ये आई थिंक ये एक तरह से अच्छी बात भी है, लेकिन बैटिंग में बहुत अलार्मिंग चीज़ें हैं कि हमें कॉम्बिनेशन क्या मिलेगा। अब मुझे देखना है कि हम आगे आने वाले T20 क्या कैसे खेलते हैं, किस कॉम्बिनेशन से खेलते हैं, क्योंकि सबसे जो आई थिंक अलार्मिंग चीज़ लगी है ना कि सलमान एक चौथे नंबर पे खेल रहा है और वो आई थिंक वो बहुत प्रेशर में लग रहा है इस वक्त कि उसके जहन में बहुत सी चीज़ें चल रही हैं और वो अच्छा नहीं है टीम के लिए, क्योंकि वो जिस तरह की परफॉर्मेंस वो कर रहा था वनडे और टेस्ट में, जब उसके पास कैप्टनसी नहीं थी, वो बहुत ज़बरदस्त थी और उसकी ज़रूरत थी पाकिस्तान को। जिस तरह से वो लोअर मिडल ऑर्डर के साथ टैलेंट के साथ बैटिंग कर रहा था आके, वो बड़ा ज़बरदस्त था। और खैर इसी तरह से था और कोई आज काफ़ी चीज़ें आज हो रही थी। जय शाह साहब ने भी आज अपना चार्ज संभाल ली है और इसका मतलब ये है कि कुछ ना कुछ जो बातचीत होनी थी ना वो हो चुकी हुई है। और आज मैं मीडिया देख रहा था, यार मैं इसमें डिटेल में बात करना चाहता हूँ कि ये मीडिया ना ये करता क्या है। मैं आज पाकिस्तानी मीडिया को देख रहा था, कुछ अच्छे जो सहाफ़ी थे और यूट्यूबर्स भी आप कह सकते हैं कि जिनको सुना जा सकता था, अब वो भी जब बात आती है ना व्यूज की, ऑडियंस की, सो वो अपनी राय ना एक सहाफ़ी वो अपना जर्नलिज्म जो जिस तरीके से करते हैं ना, वो थोड़ा सा ना मैं समझता हूँ कि हिपोक्रेटिक हो जाता है, कि वो बंदा थोड़ा सा ना मुनाफिक वहाँ पे लगता है कि कर क्या रहा है। अब उसमें इसमें तो नहीं डिटेल में बात करते, उसमें मैं एक अलग वीडियो बनाता हूँ, उसमें बात करते हैं डिटेल में ये सारी चीज़ें होती कैसे हैं, इंडियन मीडिया में क्या चल रहा था जो इतनी देर चलता रहा ना, वो आज पाकिस्तानी मीडिया में भी किसी हद तक नजर आया। और असल रियलिटी क्या है कि हुआ क्या था, ये अभी मैं चाहता हूँ कि एक ऑफिशियली सब कुछ आ जाए सामने, तो फिर इस पर डिटेल में बात करें। वरना मीडिया में भी ना एक बात करने वाली मुझे लगता है कि बात करनी चाहिए इस वक्त हमें, ताकि ऑडियंस को जरा ना थोड़ा सा समझ आए कि ये मीडिया भी क्या करता है। मैं आज बड़ा हैरान था कि पाकिस्तानी मीडिया जिस तरह से अच्छे लोग, मैं फजूल लोगों को देखता भी नहीं हूँ, कुछ लोगों को जिनको मैं फॉलो करता हूँ उनका जब ओपिनियन बदलता है, जिस तरह फॉर एग्जांपल आप ये कहते हैं कि एक पॉजिटिव क्लिक बेट तो लग जाता है लेकिन अंदर न्यूज़ अच्छी होती है, वीडियो अच्छा होता है। सो वो उस तरह के वो जो स्ट्रेटजीज होती है ना, मुझे लगता है कि वो अखलाकी तौर पर ठीक नहीं है। सो बाकी आई थिंक उसमें डिटेल में बात करते हैं। जैसा सबने उठा तो लिया, लेकिन ऑफिशियली ICC के पेजेस में भी आ गया और ऑफिशियली अभी न्यूज़ कोई नहीं आई चैंपियंस ट्रॉफी की, लेकिन अब आ जाएगी।
और इसमें हम बात करेंगे, हम काफ़ी पहले बात कर चुके हैं, मैं चाह रहा हूँ कि ऑफिशियली सब कुछ हो जाए तो फिर इस पर डिटेल में बात करें। और मीडिया का मैं रोल आपको बताऊंगा कि इंडियन मीडिया क्या करता रहा है और आप आगे पाकिस्तानी मीडिया ने क्या की है। और इस तरह आई थिंक इखलाकी तौर पर ये चीज़ें होनी नहीं चाहिए। और बाद में फिर ऑडियंस की तरफ से रिस्पॉन्स क्या आ रहा है और मीडिया उसको दिखाने की क्या कोशिश कर रहा है। मोहसिन नकवी साहब के बारे में काफ़ी बातें की जा रही हैं, पीसीबी के बारे में जनरली। सो आई थिंक ये इस पर फिर बात करेंगे। या तो मैं, मुझे लगता है कि मुझे वेट करना चाहिए कि ऑफिशियली सब कुछ हो जाए, उसके बाद फिर ये मीडिया के बारे में भी और ये सारी बात करें। बाकी आई थिंक पाकिस्तान, ये एक अच्छी बात है कि हमारे यंगस्टर्स खेले हैं और हम मैच जीते हैं, एटलीस्ट हम मैच जीते हैं। लेकिन बैटिंग में अभी यार बहुत चीज़ें हैं जो कि हमें आई थिंक देखनी है और उसको बेहतर करना है। कॉम्बिनेशन बिल्कुल समझ से बाहर है इस वक्त, स्पेशली बैटिंग में। बैटिंग ऑर्डर जो आया है, मैं आज हैरान ही था। मुझे था कि ये ऑल आउट ना हो जाए। वो तो उस्मान की इनिंग खैर इसलिए थी अच्छी कि वो खरा आया थोड़ी देर, उसने बोले कुछ खेल ली, इसलिए हम ऑल आउट नहीं हुए। वरना हमें विकेटें बचानी भी नहीं थी और हमें यहाँ पे 200 करना चाहिए था। मेरे ख्याल से 200 करना चाहिए था। और ये तो आई थिंक आगा ने भी कहा था कि 180 की तरफ तो हम जाएंगे। लेकिन मुझे लगता है कि हमें 200 करना चाहिए था। हमें अब 200-250 वाली क्रिकेट खेलनी पड़ेगी T20 में। लेकिन उस तरह की स्किल लेवल हमें अभी नज़र आ नहीं रही हमारे प्लेयर्स में। सो हमें वो चीज़ देखनी है। और आई थिंक बाकी फिर अभी दूसरा T20 भी एक दिन बाद है, एक एक दिन का ब्रेक है। फिर उसके बाद हमें साउथ अफ्रीका जाना है। WTC में भी काफ़ी चीज़ें ऐसी हो रही हैं। न्यूजीलैंड भी हार चुका है इंग्लैंड से। सो वो आई थिंक काफ़ी चीज़ें हो रही हैं। उसके अलावा साउथ अफ्रीका का श्रीलंका के साथ हुआ, श्रीलंका को भी उन्होंने हरा दिया है। सो वो आई थिंक ये बड़ी चीज़ें ऐसी हो रही हैं। WTC में भी देखेंगे, अगर बनानी पड़ी तो बना देंगे एक वीडियो। लेकिन आई थिंक ओवरऑल अगर देखें पाकिस्तानी मैच जीता है, ये अच्छी बात है। सो इतना ज़्यादा क्रिटिसाइज करना बनता नहीं है, लेकिन बैटिंग में हमें बहुत कुछ देखना है। और ये इंटरेस्टिंग होगा कि हम दूसरे T20 में क्या करते हैं, तीसरे T20 में क्या करते हैं, बैटिंग ऑर्डर क्या होता है। मुझे तो ये देखना है स्पेशली पहले। बाकी आई थिंक फिर आपसे बात होती है।